वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलभवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, आज हम आपको चौथा अध्याय कथा श्लोक गंगा जी का सुनाने जा रहे हैं कि देखिए, आप लोग कोई भी पता नहीं रहेगा गंगा लहरी का या गंगा माता कैसे प्रकट हुई हैं, कैसे जगन्नाथ उनकी पत्नी को उद्धार की हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ सबको बताना चाहिए, इसलिए बताने से थोड़ी मिलता है। जिसको कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको कहना चाहिए। ये 10 दिन का गंगा लहरी का जो कथा चल रहा है उसको आप लोग सुन लीजिएगा कि गंगा माता कैसे पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं, गंगा माता कैसे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं, गंगा माता के लिए भगीरथ के कितने पुत्र तपस्या किए हैं। देखिए, जब गंगा माँ पृथ्वी पर आने के लिए भगीरथ के 3 पुत्र विलीन हो गए थे, तो उसके बाद जब भगीरथ ने तपस्या किए तो गंगा माँ बोली कि देखिए, हमारा वेग कोई सह नहीं सकेगा, मेरा वेग सहने के लिए महादेव ही हैं। अगर महादेव का तुम तपस्या करो और महादेव कहें कि नहीं भाई तपस्या करो महादेव का, महादेव अगर तैयार हो जाते हैं तो महादेव उनको अपने जटा में रख लेंगे। तो भगीरथ तपस्या किए तो कहें कि महादेव की प्रभु बताइए कि मेरा वेग कहाँ से धारण होगा। तो कहें तुम गंगोत्री चलो, वही जो गंगोत्री से हम धारा गिराएंगे और उसी जगह जो ऊपर से धारा गिरेगा तो हम तुम्हारा वेग अपने सिर पर रख लेंगे, उसी जगह से धारा गिरे। तो उसके बाद गंगा माँ गंगोत्री से जब धारा गिराना शुरू किए तो शंकर जी उसी गंगोत्री में अपने सिर को घुमाए तेजों से और अपने जटा पर उनको प्रकट कर लिए, रख लिए। और वही जैसे धारा गिरते 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 वहाँ से सीधे हरिद्वार, हरिद्वार से इलाहाबाद से काशी, काशी से कलकत्ता करते करते गंगा सागर में जाके माँ मिली हैं। तो जब जगन्नाथ जी पूरे हर मंदिर, हर देव, हर जगह गए, उनको कोई ठुकरा दिया, कोई पसंद नहीं किया, सब मार मार के लेके, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत ऋषि, बहुत बड़ा तपस्वी थे, लेकिन गलती के कारण मियाँ के बस में हो कि मियाँ से शादी कर लिए थे। तो जगन्नाथ अपने को कर्म को लगे धिक्कारने, मैंने ऐसा क्यों पाप किया, ऐसा पाप करने का मतलब क्या हुआ, हम आखिर इतना पापी क्यों बन गए। तो काशी में बामन सीढ़ी चढ़ के गंगा माँ बैठ गई। देखिए, काशी में रहने वाला खिलवाड़ बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों का अगर आपका तपस्या होगा तब बाबा विश्वनाथ आपको जगह देंगे रहने के लिए। काशी में अगर जो वास करता है बाबा विश्वनाथ, करोड़ों करोड़ों की तपस्या के बाद उसका काशी में अपना महल होता है, मकान होता है, वो काशी में वास करता है। और काशी में रहने का खिलवाड़, जो गंगा जी रोज नहाते हैं उसके 12-24 घंटे में जितने पाप होते थे सब नष्ट हो जाते थे। और नहीं तो ऐसे पर्व पर अगर मान लो ठीक है आपको टाइम नहीं तो महीना में नियम कर लीजिए, हर पूर्णमासी को जाके गंगा जी में गोता लगा दीजिए। अब देखिए, जेठ महीने में तो गंगा दशहरा के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि दशमी के 10 किस्म का पाप नष्ट होता है और निर्जला एकादशी की तो कोई बातें नहीं है। तो जगन्नाथ जी बैठ के बामन सीढ़ी पर कहें, माँ सब हमको ठुकराया है पर हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे, हम आपको छुएंगे नहीं, आपको स्वयं हमको लेने आना पड़ेगा। माँ आज जब चलती हो तो कलल कलल आवाज़ में सारे लोग आपका कलहाल सुनते हैं, आपका दर्शन करते हैं, सारे लोग आते हैं। माँ आप बहुत दयालु हो, माँ आपका लोग गंगा जी में आते हैं, थूकते हैं, चप्पल धोते हैं, जूता धोते हैं, उसके बाद माँ आप स्वीकार कर लेती हो। माँ हम तो बहुत अधर्मी हूँ, पापीन हूँ, माँ मेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। माँ सारे देश विदेश दुनिया सब हमको ठुकरा दिया है, माँ आप हमको इनकार करिए। अब माँ सुन सुन के इतना खुश हो रही हैं, हाँ जगन्नाथ और मेरा तारीफ करो, मेरा श्लोक बोलो, हम और चढ़ रहे हैं। अब माँ धीरे धीरे करते 10 सीढ़ी पर पहुँच गई हैं। उसके बाद फिर जगन्नाथ तारीफ कर रहे हैं माँ का श्लोक बोल के, हे माँ जो आपके पास आता है आपको प्रणाम करता है, आपका चरण धोता है, आपके जो जल हैं उसके सिर पर डालता है, आपको मस्तक झुकाता है,
आप उसमें खुश हो जाती हो माँ। आप तो दयालु हो माँ, आपको आपके मतीन दया कोई नहीं है माँ। मेरा कल्याण करो हे माँ, हे गंगा माँ। अब जगन्नाथ जी उसकी पत्नी माँ का इतना प्रार्थना कर रहे हैं। अब माँ अंदर अंदर खुश होती जा रही हैं, खुश होती जा रही हैं। अब माँ धीरे 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 सीढ़ी चढ़ी। बताइए, जेठ महीने में कभी बाढ़ आता नहीं है, जेठ महीने में गंगा कभी ऊपर नहीं आती हैं, लेकिन जगन्नाथ की वजह से जगन्नाथ जो इतना तारीफ कर रहे हैं, माँ खुश होती। देखिए, कोई भी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, कोई भी है, अगर आप प्रेम से बोल रही हैं, सच्चे मन से बोल रही हैं और अच्छे बात कह रही हैं तो आपका बात सब सुनेगा। अगर आपको किसी गाली दे के बोलिए, कोई को झटकार के बोलिए, कोई को करिए तो बुरा लगता है ना। इसी तरह वो देवी माँ है। माँ सोचती हैं कि हाँ, अब माँ क्या है, वो पार्वती की बहन है। गौरा माँ गंगा को मनाई हैं पृथ्वी पर आने के लिए कि गौरा माँ कहीं दीदी, क्योंकि गंगा माँ बड़ी हैं पार्वती से, कहें दीदी आप कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाइए, आप जाएंगी तो हम भी आएंगे। तो गंगा माँ बोली कि भोलेनाथ से नाराज होगी। भोलेनाथ, पार्वती के पहले से हम आपके पाने के लिए इतना तप किए, आप हमको क्यों ठुकरा दिए? अब पार्वती को क्यों अपना लिए? पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाए। हमको कहें गंगा तुम्हारा इतना तपस्या है कि उसके आगे पार्वती का कुछ नहीं। तुम मेरे अर्धांगिनी बनने जोग नहीं हो, तुम मेरे तो सिर पर बैठने जोग हो। गंगा माँ, तुम्हारे गंगा तुमको हम सिर पर बैठाएंगे। गंगा खुश हो गई और ये भगीरथ के तपस्या से जब गंगा माँ पृथ्वी पाई तो सिर भगवान के सिर पर बैठी। इसीलिए कहते हैं कि गंगा माँ को मामूली आप लोग मत समझिएगा। जब गंगा में जाइए, पहले माथा झुकाइए, उनका जल स्पर्श करिए, प्रणाम करिए, उसके बाद गंगा माँ में स्नान करिए। गंगा माँ में स्नान करने से 33 करोड़ रोमा तृप्त होता है। गंगा खिलवाड़ बात नहीं है, ये गंगा लहरी की कथा है। जो गंगा लहरी का कथा एक घड़ी आधे में पुण्यात थोड़ा सा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा माँ का कथा सुनना चाहिए। गंगा का दर्शन नहीं आपको मिला है, आपके घर में अगर गंगा जल है तो उसको थोड़ा सा एक गुण डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए घर में, थोड़ा सा तुलसी की पत्ती हल्दी ना के पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। आपके घर में अगर निगेटिव ऊर्जा है तो सब बाहर चल जाएगा, आपके घर में पवित्रता आ जाएगी, आपके घर में शोक रोग बीमारी सब दूर हो जाएंगे। गंगा माँ ऐसी हैं। गंगा माँ कहती हैं एक बूंद जल कोई सवेरे सवेरे अपने मुख में डालता है तो उसके हृदय में हम 24 घंटा के लिए वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो किसी का मृत्यु होने वाला है, कुछ होता है तो गंगा जल लोग डालते हैं, क्योंकि विष्णु के शरण से गंगा निकले। गंगा तो ब्रह्मा के कमंडलों में समाई थी। इसीलिए लोग कहते हैं जो गंगा में आप पैर रखती हैं तो विष्णु, अगर सिर से स्नान कर रही हैं तो शंकर जी, कमंडल में जल लेके निकलती हैं तो ब्रह्मा जी। इसीलिए कहते हैं गंगा में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जो गंगा में स्नान करता है 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाते हैं। गंगा को दीप जलाइए, लेकिन गंगा को दीप जला के गंगा में कभी भसान मत करिए, बाहर दीप जलाइए। जितना बाहर जलाने से गंगा माँ खुश होती हैं, उतना गंगा जी के अंदर गंगा जी नहीं खुश होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा गंगा का स्मरण, आप घर बैठी हैं हमेशा गंगा स्मरण को। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर ये मंत्र बोलती हैं तो माँ गंगा खुश होती हैं। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि गंगा का हमेशा स्मरण करिए। अब देखिए 10वीं के दिन जगन्नाथ के पत्नी को गंगा माँ किसी तरह कैसे तारती हैं। ऐसी बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा कथा भेज रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी आप सुन लीजिए, उतने में आप लोग का कल्याण हो जाएगा। अब शिव जी का कथा एक बहुत बढ़िया कथा है, अब शिव जी का कथा सुन लीजिए। शिव जी का कथा तो सुनना जरूरी है। 33 करोड़ देवी देवता का कथा मत सुनिए, लेकिन शिव जी का सुनना तो जरूरी है। तो शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी हर हर महादेव घर घर महादेव। आप लोग से बार बार कहते हैं अगर मेरा कथा अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि कथा भेजने से आपको पुण्य मिलेगा।
तो हमारे पास तो जो भगवान ने सुनाते हैं, बताते हैं, हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग तो सबको बताइए, आप लोग सबको सुनाइए। देखिए आप लोग पुण्य के भागी बनेंगे। एक गांव में एक माँ बेटी थी, उसको एक बेटी थी। बेटी उसकी 3 साल की थी, लेकिन 3 साल से भोलेनाथ की बहुत भक्ति पुजारी थी। बेटी जब 5 साल की, उसकी माँ मर गई। उसके पिता सोचे कि मेरी बेटी कैसे पलेगी, दूसरी शादी कर लिए। जब दूसरी शादी कर लिए तो वो जो दूसरी औरत है उसको एक बेटी हो गई। अब ये सौतेली बेटी को दिन भर मारती थी, गाली देती थी और दिन भर काम कराती थी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका। अपने पिताजी का भी काम करती थी। कमला उसका नाम था, कमला इस करिया, कमला वो करिया। कमला सारे काम करती थी और उसको डांटती थी। उसके पिता हमेशा डांटते थे कि ये बेटी के लिए तुम्हारा तुमसे शादी किए, लेकिन नहीं हमको मालूम था कि तुम इतना क्रूर निकलोगी। अपनी बेटी को तो रात दुलारी बना के रखी हो और वो बेटी को तुम इतना तरसाती हो और बेचारी कितना काम कराती हो। लेकिन उसकी बहन जो थी कोई काम नहीं करती, दिन भर सोती थी। एक दिन धीरे धीरे कमला बड़ी हुई। जब शादी जो हुआ तो सेठ के पास गई। सेठ से शादी करने के लिए सेठ का लड़का लखड़ाता तुतराता था। लेकिन सेठ जी से पंडित से पूछे, पंडित जी कहाँ कर दीजिए शादी। और जिस दिन भगवान भोलेनाथ का इतना भक्ति थी कि भोलेनाथ नहीं चाह रहे थे कि उससे शादी हो। जिस दिन शादी होने वाला था उसी दिन सेठ के घर में खेत में आग लग गया। तो सेठ सोचे कि आज शादी नहीं हुआ है, आग लग गया, कल शादी होगा तो ये तो आएगी तो मेरे घर को नाश कर देगी। तो उसके पिता पूछे कि पंडित जी आप तो बोले थे इसी मुहूर्त मेरी बेटी की शादी होने वाली है। कहाँ बोले तो थे। उसी में एक गरीब ब्राह्मण के लड़के थे। कहें बेटा इससे शादी तुम, मंगलसूत्र कहाँ गिरा, उसके पैर के नीचे, कहें इसी से शादी तुम कर लो। गरीब है तो क्या लड़की आपकी सुखी तो रहेगी, कम से कम सेठ के घर में जाएगी लेकिन सुखी नहीं रहेगी। उसी से उसका शिवदास उसका नाम था। उसी से उसका शादी कर दिए, बिया शादी कर दिए। जब घर गई तो उसके माँ बाप सब गाली देने लगे, उसके घर में नहीं रहने दिए। एक टूटा सौतेली माँ कुछ नहीं दी थी, खाली घर विदा कर दी थी। एक टूटा थाली दी थी, वही टूटा थाली लेके वो गई थी। उसकी टूटा थाली सास उठा के फेंक दी मुँह पर, वही लेके जंगल में चली गई। जंगल में गई, वहाँ एक झोपड़ी बनाई। वही झोपड़ी में और उसके पति लकड़ी काटते थे और उसकी पत्नी जो कुछ लकड़ी से मिलता था 2 रोटी बनाती थी। दोनों पति पत्नी बांट के खाते थे। लेकिन भगवान शंकर का याद करते थे रोज हमेशा, हे भोलेनाथ की कृपा से ये काम हुआ, भोलेनाथ मेरे सब कुछ कर रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी, जो कुछ उसके पास था मन ही मन भोग लगाती थी, पूजा करती थी। इसी में किसी तरह उसका दिन बीता था। तो एक दिन कुआं पर गई तो एक औरत आई तो कही कि अरे तुम लोग दोनों आदमी भूखे हो, तुम कितनी दुबली हो गई हो, तुमको पेट भर, तुम्हारा पति तुमको खाना नहीं खिला सकता। क्यों नहीं खिलाता, जो मेरे पति के पास है वही मेरा पति हमको देता है। उसके बाद क्या हुआ, केला लेके जब गई तो केला घर में रखी, अपने पति से कही कि कोई ब्राह्मणी थी आई थी, हमको ये केला थे। वो केला देखी तो पूरा दौरी भर गया, केला घर में हो गया। कहीं का चमत्कार होगा, कहीं देखिए जी वो हमको प्रसाद के रूप में हो सकता, कहीं तुम्हारा दोस्त है वो माता पार्वती थी, तुमको केला दी थी। केला के जगह इतना भर गया। वो केला बेच के जब पैसा खूब मिला तो जो गांव के मुखिया सेठ थे सबको बंदी बना के खूब मारते थे, पीटते थे, सबसे पैसा लेते थे। उसे कहें ठीक है तुमको चुकाना है तो तुम सारा पैसा चुका दो, हम छोड़ दे। वो बेचारा केला बेच के जितना पैसा उसको मिलता था सबको चुका देता था। अब इसी घर में करते करते पूरा गांव का दया करने, जो भगवान से मांगते थे, कोई रुद्राक्ष का माला, कोई साड़ी, कोई कपड़ा, सब उस सबको बांटते थे भोलेनाथ का नाम लेके। अब गांव में लाइन लग गया, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या, सबको दान देते थे। तो कहते थे कि भोलेनाथ का नाम लेके एक काम करिए। जब कुटिया में आग लगा दिया, सेठ का उसके घर में कहाँ से इतना पैसा है, किसी का डाका मारा है, चोरी किया है, तो उसे क्या हुआ कि जब सेठ आग लगवा दिए तो वो कुटिया जल गई। घर के खूब सुंदर वहाँ महल बन गया। और जब महल में खूब सुंदर पूजा का कमरा बन गया, किचन में सारे गृहस्थी बर्तन राशन पानी। कहें देखिए जी मेरे घर में तो सब, कहें भोलेनाथ अभी हमको कुटिया में रखे थे, अब देखिए महल दे दिए। अब उतना दान पुण्य करने लगा, पूरा गांव यह मंत्रा कर ले कि अब आज से गांव के मुखिया शिवदास बनेंगे। कहें नहीं हमको इतना मत दिए, कहें भगवान भोलेनाथ की यही इच्छा है। कहें नहीं तुम मुखिया बनोगे तो गांव को सबको सुखी रखोगे। अब गांव के जब मुखिया बन गए तो लगे सबको अच्छाई से दान पुण्य करने, सब देने लेने भोलेनाथ का नाम लेके। अब कोई सामान किसी को देते थे
तो ये बोल देते थे कि देखिए भोलेनाथ का नाम लेके एक काम करिएगा, भोलेनाथ का नाम लेके साड़ी पहनिएगा, भोलेनाथ का नाम लेके रुद्राक्ष का माला पहने, सब भोलेनाथ का नाम लेने लगे। पूरे गांव इतना खुश, इतना खुश। अब सेठ के शरीर में आग लग गया कि आखिर इसके पास इतना आया कहाँ, कुटिया में आग लग गया। और दोनों देखे गए, बैठ गए पलंग पर, चांदी के लोटा में पानी पीने को दिया। धीरे से उसको जो नौकर था वो चुरा लिया, वो भी सेठ ले लिए। लेकिन सेठ से बर्दाश्त होता नहीं, तो कि आखिर इसके पास इतना आता, सब कथा मेरे भोलेनाथ दिए हैं, मेरे भोलेनाथ। लेकिन उसको विश्वास नहीं था। उसकी जो माई सौतेली थी वो देखी तो आके लड़ने लगी, तुम सारा धन दौलत हमें बड़ी बेटी को दे दिए, मेरी बेटी जो के पास कुछ है, कहे तुम अपने पूछो अपने बेटी को क्या दिए थे, टूटी थाली दिए थे। मेरी बेटी क्या, मेरी बेटी शुरू से बचपन से भोलेनाथ, 3 साल से भोलेनाथ की भक्त थी, 3 साल से भगवान की पूजा करती थी, कोई काम सारा काम करते हुए मंदिर जाती थी, भगवान को प्रणाम करती थी, भगवान का धन्यवाद करती थी। मेरी बेटी भोलेनाथ के भरोसे गई है, मेरे बेटी को तुम क्या दिए हो। वो सारे चीज़ तो रख ली थी, टूटी थाली वो तुमसे बर्दाश्त नहीं है, वो अपने भक्ति से इतना सब कुछ पाई है। अब उसके माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे इतनी अमीर बन गई। सौतेली माँ अपना हर जगह रूप अपना दिखा देती हैं। कभी सौतेली माँ का नाम इतना बदनाम है कि पूछिए मत, कहीं कोई सौतेली माँ अच्छी नहीं निकलती हैं। अंत में क्या हुआ कि वो लड़की जो थी अपने भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया, सारे गांव देश को सबका भला करने लगा। लेकिन उस सेठ से बर्दाश्त नहीं हो, तो उसका जो वो था मुनि था कि सेठ तुम्हारे घर में हम अगर आग लगा देंगे तो तुम्हारा महल बन जाएगा। तो कहें कि हाँ ठीक है तुम ऐसा करना। तो अरे वो तो भोलेनाथ की भक्त थी, तुम झोपड़ी में आग लगाए महल बन गया, तो जैसा श्रद्धा था उसी तरह होता है। आग लगा दी, सेठ का खूब धन दौलत बिल्कुल जल गया। और जल गया, अब सेठ लगा रोने, और सेठ के पास कुछ नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब सेठ एकदम भिखारी बन गया। सेठ के कोई महल में भगवान दे, क्योंकि सेठ का नृत्य तो बहुत बुरा था, वो तो हमेशा उस शिवदास का गरीब बुरा चाहने के लिए काम करता था। अंत में एक दिन क्या हुआ कि आया शिवदास के, शिवदास हम तुमको बड़ा अपमान किए थे, हम तुम्हारा भला कभी नहीं चाहे, हमारे घर में हम आग लगा दिए, मेरा घर सब कुछ जल गया। से मुनि उनके पैर पर, शिवदास के पैर पर गिर गया, माफ़ी मांग लो। वास्तव में तुम शिव भक्त हो, शिव भक्त को कभी दुखी नहीं होता। शिव कहते हैं कि कैलाश पर भस्म लगाए बैठते हैं शिव जी, उनके पास कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अपने भक्तों को भंडार भर भर के देते हैं। एक बार इसी तरह कुबेर को अहंकार आ गया था। कुबेर को, जो कुबेर भीख मंगा, कुबेर चोर था, और चोर को कुबेर बना दिए। जब भोलेनाथ कुबेर बना दिए, उसको अहंकार हो गया। तो नारद जी कहें कि अरे तुम जाके भोजन कराओ, शंकर जी दिए तुमको, उन्हीं को भूल गए, कहें उनको कैसे हम भूलेंगे। अब वहाँ गया तो कहें आज भोजन करना, कहें देखिए हमारे घर में तो कोई नहीं जाएगा, गणेश को हम भेज देंगे भोजन करने के लिए। जब गणेश गए तो कहें इतना छोटा बालक क्या खाएगा। 4 बजे गणेश कहें गणेश सोच समझ के खाना। अब गणेश जी गए तो भाभी हम आए हैं, कहाँ बेटा, अब इतना सा खाना परसे से छोटा सा बालक। अब गणेश आओ लिया पूरा 33 करोड़ देवी देवता का भोजन गणेश अकेले खा गए। उसके बाद ईटा पत्थर गेहूँ चावल चना मटर जो था सब खा गए उनका आर्तन में। अब कुबेर दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ इसको भेज दिए, मेरा पूरा घर खाली हो गया। कहें क्यों, तुम्हें तो कहे कोई अच्छे से भेजना खाने के लिए, इसीलिए तो हम गणेश को भेजे हैं। कहें भोलेनाथ कुछ कहे, भोलेनाथ एक दुर्बा दे, कहें दुर्बा ले जाके गणेश के दांत पर रख देना। दुर्बा लगा दिए दांत पर, गणेश का पेट भर गया, शांत हो गया। गणेश भूखे, गणेश हमेशा दुर्बा से खुश होते हैं। अगर गणेश जी को आप दुर्बा चढ़ा रही हैं, एक दुर्बा अगर गणेश जी को चढ़ा रही तो गणेश तृप्ति मिलती है। तो गणेश जी का भोजन दुर्बा है, अगर दुर्बा आप चढ़ा दी तो गणेश जी तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भोलेनाथ का भक्त हमेशा भोलेनाथ भंडार भर भर के देते हैं। भले अपने भूखे रहेंगे, लेकिन अपने भक्तों का भंडार सोच सोच के भरते हैं कि हमारे घर में जो कुछ है सब हमारे भक्तन का है। तो आप एक ओम नमः शिवाय जो मंत्र जप रही हैं, एक एक माला का अक्षर आपको देखिए, कभी दोपहर में अच्छाई नज़र आएगा, कभी सपना आएगा, कभी भोलेनाथ सामने खड़े रहेंगे, कभी किस रूप में भोलेनाथ आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सत्संग करिए, कथा करिए, कहानी सुनिए, आपको शक्ति है। मंदिर जाइए, भगवान का स्मरण करिए, और भगवान का नाम लेते हुए सारा काम करिए। हे भगवान सब कुछ आप कर रहे हैं, हे भगवान देने वाला आप हैं, सब आप करा रहे हैं।
आपकी इच्छा से हम सारा काम कर रहे हैं, आपके इच्छा से मंदिर गए, आपने हमको सवेरे जगाए, आपने हमको सारा काम करे, मेरे पास कोई सामर्थ्य कोई शर्त नहीं है। हे भोलेनाथ करने वाले, हमेशा भोलेनाथ को उठकर बैठत नाम लीजिए, देखिए भोलेनाथ आपका भंडार भर देंगे। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन थोड़े थोड़ा कथा हम आप लोग को भेजेंगे, जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुने। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। हर महादेव, घर घर महादेव। जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में धन धान संपत्ति की बरसात होती है, वह कभी दुखी नहीं रहता। किस रूप में भगवान भोलेनाथ देते हैं उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कथा आप लोग सुनिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे आप लोग के पास कथा कहानी जाती रहेगी, कथा कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए आप लोग भी सबको भेजिए। सुनने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।